हाल ही में कुछ दिन पहले 5 अरबपति नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 12,500 फीट की गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे और अचानक से उनका ऊपर वाले क्रू मेंबर से कम्युनिकेशन टूट जाता है और 5 दिन ढूंढने के बाद भी वो लोग नहीं मिलते हैं। मिलता है तो सिर्फ उनके सबमरीन का एक छोटा सा हिस्सा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में आखिर वो सबमरीन के अंदर क्या खराबी थी और किस गलती की वजह से ये 5 अरबपति लोगों की जान गई। The Coast Guard confirming wreckage found near the Titanic. About if indeed that is the debris of that submersible that went down with 5 passengers. Search for the submarine that went missing near the wreck of the Titanic, and it has sadly ended in tragedy. The US Coast Guard said it had found 5 main pieces of wreckage, including the nose cone on the seabed. इस हादसे को समझने के लिए हमें 114 साल पीछे जाना पड़ेगा। 31 मार्च 1909 में ब्रिटिश के व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने टाइटैनिक जहाज को बनाना शुरू किया और उसको 26 महीने के अंदर यानी कि 31 मई 1911 को पूरी तरह बनाकर तैयार कर दिया गया। उस समय की व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ये दावा करती थी कि ये अनसिंकेबल है, मतलब कि ये कभी डूब नहीं सकता। और आप लोगों को बता दूं कि जब ये टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हुआ था तो इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे और इस जहाज ने अपना पहला सफर 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था और लगभग 7 दिन के अंदर वो अपना सफर पूरा कर लेता है। लेकिन ठीक उसके 4 दिन पहले यानी कि 14 और 15 अप्रैल की रात को जो हुआ वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उस रात को टाइटैनिक जहाज नॉर्थ अटलांटिक ओशन तक पहुंच गया था और वहीं पर वो हादसा हुआ। उस हादसे के वक्त टाइटैनिक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी और उस रात को इतना घना अंधेरा था कि टेलीस्कोप से भी दूर का दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही क्रू मेंबर को वो बर्फ की चोटी दिखाई देती है वो अपने कैप्टन को जल्दी से इन्फॉर्म करता है, लेकिन तभी बहुत देर हो चुका था क्योंकि मात्र 35 सेकंड के अंदर टाइटैनिक बर्फ से टकराने वाला था। और जैसे ही ये बात सीनियर ऑफिसर को पता चली तो उसने जहाज को बाईं तरफ मोड़ा और इंजन को बंद करने का आदेश दिया। लेकिन वो जहाज इतने ज्यादा स्पीड में थी कि उसका पिछला भाग बर्फ से जाकर टकरा जाता है और धीरे धीरे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 12,500 फीट के नीचे डूब जाता है और इसमें 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और ये ओशन की हिस्ट्री में बिगेस्ट डिजास्टर माना जाता है। अगर उस समय नेविगेशन सिस्टम एडवांस होता तो इस डिजास्टर को बचाया जा सकता था। इसके लगभग 73 इयर्स के बाद यानी कि 1985 में अमेरिकन नेवी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बेलार्ड ने इस टाइटैनिक जहाज को ढूंढ निकाला और फिर 1997 में जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक के ऊपर एक फिल्म बनाई जो कि सुपर डुपर हिट हुआ और इस फिल्म की वजह से टाइटैनिक को देखने के लिए लोगों में और चाह बढ़ गई। 18 जून 2023 को ओशन गेट की टाइटन सबमरीन में 5 लोग सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा 12,500 फीट नीचे मौजूद है और वो टाइटन सबमरीन में 5 लोग मौजूद थे। पहले ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस, दूसरे एक्सन एविएशन के सीईओ हमीश हार्डिन, तीसरे शिप के एक्सपर्ट पॉल हेनरी, चौथे और 5वें पे आते हैं पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान। ये लोग 18 जून की सुबह 9 बजे समुद्र की गहराई में उतरते हैं। वैसे तो टाइटैनिक के पास पहुंचने के लिए 2 घंटा लगता है, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट के बाद ही ऊपर वाले ग्रुप मेंबर से उनका कम्युनिकेशन टूट जाता है क्योंकि समुद्र की गहराई के अंदर सूरज का पहुंचना नामुमकिन होता है और इतने गहराई के अंदर वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है। इनका सफर पूरे 7 घंटे का था, 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। लेकिन जब ये लोग 7 बजे के बाद भी नहीं पहुंचते तो ऊपर खड़े क्रू मेंबर्स परेशान होने लगते हैं और वो क्रू मेंबर जल्दी से वहाँ के यूएस और कैनेडियन शिप को इन्फॉर्म करते हैं। तो वो लोग एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन चालू करते हैं और ऊपर की सतह को पूरी तरह छान मारते हैं और फिर वो लोग सोनार स्कैनर डिवाइस का यूज करते हैं पूरे समुद्र के अंदर सर्च करने के लिए। अब ऊपर खड़े क्रू मेंबर्स और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उस टाइटन सबमरीन में ऑक्सीजन सिर्फ 96 घंटे का था, यानी कि ये लोग 4 दिन तक समुद्र के अंदर ऑक्सीजन ले सकते थे। अब क्योंकि इनको ढूंढते ढूंढते 3 दिन चला जाता है, लेकिन फिर भी ऊपर खड़े क्रू मेंबर्स हार नहीं मानते। 22 जून 2023 को अरोइस को पानी के अंदर टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया और वहां से 1600 फीट दूर टाइटन सबमरीन के पीछे का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि समुद्र के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वो वहीं नीचे फट जाता है और ये न्यूज पूरे दुनिया में आग की तरह फैल गई। ओशन गेट के सीईओ
जो कि खुद इस हादसे में उन्होंने अपनी जान गंवाई, उन्होंने 2021 में कहा था कि जब वो टाइटन सबमरीन बना रहे थे तो उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ा था। उन्होंने टाइटन सबमरीन में यूज होने वाली स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का यूज किया था। वो इसलिए क्योंकि स्टील बहुत ही ज्यादा हैवी होता है और कार्बन फाइबर हल्का होता है। स्टॉकटन रश इनोवेशन करने में बहुत ही ज्यादा बिलीव करते थे, इसीलिए उन्होंने स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का यूज किया और उस टाइटन सबमरीन को बनाने के लिए इसी कार्बन फाइबर का यूज किया गया था। और जैसे ये टाइटन सबमरीन समुद्र के अंदर 12,500 फीट नीचे पहुंचा तो वो समुद्र का प्रेशर नहीं झेल पाता और वो समुद्र के नीचे ही फट जाता है। आई होप कि इस वीडियो से आपके लाइफ में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ होगा। बस आप लोग सिर्फ ये याद रखना कि ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए पूरा दिन और रात चला जाता है रिसर्च और एडिटिंग के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।